न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शरद पवार का एनसीपी में फूट से इनकार, कहा अजित पवार पार्टी के नेता बने रहेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी में कोई फूट नहीं है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पार्टी के नेता बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नेताओं ने अलग राजनीतिक रुख अपनाकर राकापा छोड़ दी है, लेकिन इसे पार्टी में फूट नहीं कहा जा सकता है। शरद पवार ने कोल्हापुर रवाना होने से पहले पुणे जिले में अपने गृहनगर बारामती में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह कहा। वो कोल्हापुर में यह रैली को संबोधित करेंगे। शरद पवार की बेटी और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एक दिन पहले कहा था कि अजित पवार पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक है। बारामती से लोकसभा सदस्य सुले ने अजित पवार के बारे में कहा था, उन्होंने एक ऐसा रुख अपनाया है जो पार्टी के खिलाफ है और हमने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत दी है और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। राकापा में कोई फूट नहीं होने और अजित पवार के पार्टी के नेता होने संबंधी सुले ने के बयान के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा, हाँ, इनमें से कोई संशय नहीं है। उन्होंने कहा, कोई कैसे कह सकता है कि राकापा में फूट नहीं है। इनमें से कोई संशय नहीं है कि अजित पवार हमारी पार्टी के नेता है। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल में फूट का मतलब क्या है। फूट तब होती है जब किसी पार्टी का एक बड़ा समूह राष्ट्रीय स्तर पर अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, कुछ ने अलग रुख अपना लिया है। लोकतंत्र में निर्णय लेना उनका अधिकार है। अजित पवार और 8 अन्य राकापा विधायक 2 जुलाई को राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल हो गए थे। एक प्रश्न का जवाब में शरद पवार ने यह भी कहा कि महाविकास आघाड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बेहतर प्रदर्शन करेगी। MVA के राकापा उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व वाली शिवसेना और कांग्रेस शामिल है। एक सर्वेक्षण में लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को राज्य के खिलाफ अच्छी प्रतिक्रिया मिलने का अनुमान लगाने जाने के बारे में पूछने जाने पर पवार ने कहा, मैंने अब तक सर्वेक्षण नहीं देखा है, लेकिन हाँ, हम कुछ सर्वेक्षण संगठनों के साथ बात कर रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि MVA आगामी लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीटें जीतेगी। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। प्याज निर्यात शुल्क मुद्दे पर वरिष्ठ नेता ने कहा, सरकार को प्याज निर्यात पर लगाए गए 40% शुल्क को कम करना चाहिए। इसमें प्याज उत्पादकों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हर कोई जानता है कि प्याज एक कृषि योग्य फसल मानी जाती है, इसलिए सरकार को इस संवेदनशील मामले पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने केंद्र में कुछ मंत्रियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। केंद्र सरकार द्वारा चीनी निर्यात को समित करने के बारे में भी बातचीत हो रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का ग्रीस में स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के एक दिन के दौरे के लिए एथेंस पहुंचे। यहाँ सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय उनका स्वागत करने पहुंचे। भारतीय समुदाय ने ढोल नगाड़ों से पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात भी की। 40 साल बाद भारत का कोई पीएम ग्रीस पहुंचा है। इसमें पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते ग्रीस का दौरा किया था। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद ग्रीस पहुंचे। यह यात्रा ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यासिकोस मिल्टोकिस के नियंत्रण पर है। कैसा होगा पीएम मोदी का कार्यक्रम? पीएम मोदी ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे। यहाँ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी अपने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ग्रीस के राष्ट्रपति से मिलेंगे। पीएम मोदी का दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। वह ग्रीस में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान पीएम ग्रीक प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित एक बिजनेस लंच में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी एथेंस में टॉप्स ऑफ
अननोन सोल्जर पर भी पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे और वहां भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। क्यों अहम है पीएम मोदी का यह दौरा? बताया जा रहा है कि पीएम मोदी इस दौरे पर कई अहम समझौता पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, व्यापार और विदेश निवेश, शिपिंग, प्रवासन और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस एयरपोर्ट और सी पोर्ट के निजीकरण में भारत की मदद मांग सकता है ताकि ग्रीस भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार बन सके। पीएम मोदी से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2021 में दौरा किया था। तब ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था समझौते पर भारत को समर्थन भी दिया था। इस सबसे पहले पूर्व ग्रीक प्रधानमंत्री एडियास पापड्रेड ने 3 बार भारत का दौरा किया था। वे नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार के लिए, जनवरी 1985 में परमाणु निरस्त्रीकरण पर एक शिखर सम्मेलन के लिए और जनवरी 1986 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। क्या है दौरे का एजेंडा? विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि भारत और ग्रीस के बीच सभ्यतागत संबंध है जो हाल ही के सालों में समृद्धि, परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश और लोगों से लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से मजबूत हुए हैं। उधर भारत में ग्रीस के राजदूत दिमित्रियोस इनोनो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस यात्रा के दौरान देशों के अपनी लंबी दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, हम उनका स्वागत करके बहुत खुश है। 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान हम अपनी लंबी दोस्ती को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, हम सुरक्षा, सांस्कृतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी समेत सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण व्यापक साझेदारी है। हम भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार बनना चाहेंगे। हमारे बंदरगाह भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजारों में प्रवेश का प्रवेश द्वार बन सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीग, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News T पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।